नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। विनेश फोगाट, जिनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी पेरिस ओलंपिक्स में, अब उन्हें एक भी मेडल नहीं मिलेगा, खबर तो यही है। लेकिन इस बीच विनेश फोगाट ने संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया है। उनका कहना है कि वो हार गई, कुश्ती जीत गई। और दूसरी तरफ जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, वहां पर भी एक याचिका दायर की गई है। गुहार ये लगाई गई है कि कम से कम उनको सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि जब वो सेमीफाइनल खेल रही थी उस वक्त तो उनका वेट जो था वो कम से कम नियम कायदों के दायरे में था, 50 किलोग्राम ही था। और फाइनल मुकाबले में जो रेसलर हारेगी उसे और विनेश फोगाट दोनों को सिल्वर मेडल दिया जाए, ऐसी गुहार लगाई गई है। लेकिन इसका नतीजा क्या रहता है वो फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत सरकार हर कदम पर विनेश फोगाट के साथ खड़ी है। जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको खंगाला जा रहा है और इसीलिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में यह याचिका दायर की गई है। लेकिन विनेश फोगाट, जिनके बारे में अब बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, एक तो ये कि मूलतः विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में खेला करती थी। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स से पहले मार्च महीने में जो ट्रायल्स हुए थे उसमें उन्होंने दोनों कैटेगरीज में ट्रायल दिया था। और उस वक्त के अखबारों में ये खबर भी छपी थी कि जब उन्होंने दोनों कैटेगरीज में एक ही दिन में ट्रायल दिया था तो बड़ा हंगामा हुआ था। उस खबर को भी आज के दिन देखने सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर 53 किलोग्राम वर्ग में हमेशा रेसलिंग करने वाली विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वर्ग को क्यों चुना। तो उस दौरान मीडिया में जो खबरें छपी थी, जब पटियाला में ट्रायल हुआ था रेसलिंग का, उस वक्त की खबरें आपको दिखाना चाहती हूँ। एक अखबार में एक खबर छपी थी, इसको मैं आपको पढ़कर इसलिए सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि आखिर किस रणनीति के तहत, किस स्ट्रेटेजी के तहत 53 किलोग्राम वर्ग छोड़कर विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में शिफ्ट हुई। स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने 3 घंटे के हंगामे के बाद नेशनल विमेन्स रेसलिंग ट्रायल्स जीत लिया है। ये 11 मार्च के आसपास जो खबर छपी थी उसकी कटिंग में आपको पढ़कर सुना रही हूं। उन्होंने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में शिवानी पवार को 11-6 से हराया। अब वो अगले महीने किर्गिस्तान में होने वाली एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। विनेश 53 किलोग्राम कैटेगरी का सेमीफाइनल मुकाबला तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर अंजू से 0-10 से हार गई थी। इससे पहले विनेश ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटियाला सेंटर में करीब 3 घंटे तक 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी के मुकाबले शुरू नहीं होने दिए। आप गौर फरमाइए कि ये एक रेसलर है, स्टार रेसलर कहा जाता है, खिलाड़ी है, तो इनका कैसा दबदबा रहा होगा रेसलिंग में, या आज भी होगा, कि इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला के सेंटर में करीब 3 घंटे तक 50 किलोग्राम वुमेन्स और 53 किलोग्राम वुमेन्स वेट कैटेगरी के मुकाबले शुरू ही नहीं होने दिए। उनके इन दोनों वेट कैटेगरी में हिस्सा लेने पर सहमति बनने के बाद करीब दोपहर को 1:30 बजे ट्रायल्स शुरू हो सके। क्या बाकी खिलाड़ी भी ऐसा हंगामा कर सकते हैं? बाकी रेसलर्स को भी क्या इस तरह की खास ट्रीटमेंट मिलती है साई में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, कि वो एक ही दिन में 2 कैटेगरी के ट्रायल्स में हिस्सा ले सके? क्या बाकी कोई खिलाड़ी इतना दबदबा रखते हैं एसोसिएशन में कि उसके चलते 1.5 से 3 घंटे तक की देरी हो जाए, ट्रायल ही ना शुरू हो? यहां यह समझना जरूरी है कि क्या कोई खिलाड़ी इतना प्रिविलेज हो सकता है, इतना दबदबा उसका हो सकता है, इतनी दादागिरी उसकी हो सकती है कि वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटियाला सेंटर में करीब 3 घंटे तक हंगामा करते रहे और ट्रायल होने ही ना दे? और उसके बाद जब दोनों वेट कैटेगरीज में हिस्सा लेने पर सहमति बन जाए, उसके बाद ट्रायल शुरू हो, तो बाकी के खिलाड़ी, बाकी के रेसलर्स, बाकी की महिला रेसलर्स जो वहां पर मौजूद थी, जो ट्रायल देने के लिए आई थी, उनकी क्या गलती थी? उनको सिर्फ विनेश फोगाट के चलते घंटों इंतजार करना पड़ा था। ये घटना 10 मार्च की है, इसी साल की। आगे देखिए इस खबर में क्या लिखा गया है। अधिकारियों से विनेश 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी के आखिरी ट्रायल
ओलंपिक से ठीक पहले दोबारा कराने का लिखित आश्वासन या फिर दोनों वेट कैटेगरी में लड़ने की इजाजत देने की मांग कर रही थी। दादागिरी देखिए, दबदबा देखिए कि वो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं उनसे दो तरह की शर्तें रख रही थी। एक तो ये कि आज जो ट्रायल होंगे सो होंगे, लेकिन 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी के आखिरी ट्रायल ओलंपिक से ठीक पहले दोबारा करवाए जाएंगे क्योंकि वो अंजू से हार चुकी थी टेक्निकल ग्राउंड्स पर। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो उनको उसी दिन, एक ही दिन में दोनों वेट कैटेगरीज में लड़ने की इजाजत दी जाए। ये दोनों मांगे विनेश फोगाट अधिकारियों से कर रही थी। मेरा फिर यही सवाल है, क्या बाकी रेसलर्स को भी इतना प्रिविलेज हासिल है? क्या बाकी रेसलर्स की भी इतनी चलती है कि वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के सामने ये शर्तें रख सके? अजब गजब दादागिरी है। आगे देखिए, दोबारा ट्रायल कराने के पीछे विनेश का कहना था कि अगर WFI के हाथ में फिर कमान आ गई तो चयन नियम बदल सकते हैं। बाद में एडहॉक बॉडी ने उन्हें दोनों कैटेगरीज में लड़ने की इजाजत दे दी। आपको याद होगा कि जनवरी महीने से एक ऐसा आंदोलन चल रहा था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ जिसमें जंतर मंतर पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया बैठे हुए थे महिला रेसलर्स के साथ। WFI के चीफ जो उस वक्त हुआ करते थे ब्रिजभूषण, वो गलत व्यवहार करते थे, उनका शोषण करते थे, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। तब विनेश को यह लग रहा था कि WFI की कमान पता नहीं किसके हाथ में गई और अगर चली गई तो चयन नीति जो है उसको बदला जा सकता है। ऐसे में जो एडहॉक कमेटी थी उस वक्त, उन्होंने विनेश फोगाट का फेवर करते हुए उन्हें दोनों कैटेगरीज में यानी कि 53 किलोग्राम वर्ग में भी और 50 किलोग्राम वर्ग में भी एक ही दिन में ट्रायल देने की इजाजत दे दी। ये उस वक्त एडहॉक कमेटी ने बताया था। फिर आगे क्या हुआ? उस दिन और अखबारों में भी खबरें छपी थी। तो एक और अखबार में इसी ट्रायल को लेकर जो खबर छपी थी उसमें कहा गया था कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने और लंबे चले प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली विनेश फोगाट 2 वेट कैटेगरी में हिस्सा ले रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक पहलवान किसी पूरे टूर्नामेंट में एक साथ 2 वेट कैटेगरी में हिस्सा ले रहा हो। आमतौर पर ट्रायल में पहलवान एक वेट कैटेगरी में हारने के बाद दूसरी वेट कैटेगरी में कुश्ती लड़ लेता था। यानी कि नियम कायदे ये कहते हैं कि एक ही टूर्नामेंट में 2 वेट कैटेगरीज में एक पहलवान हिस्सा नहीं ले सकता। ये पहली बार हो रहा था। और फिर कोई भी पहलवान क्या इस तरह की फैसिलिटी ले सकता है? सवाल तो ये है। लेकिन फिर एडहॉक बॉडी ने ये विशेष प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट को दी। और अगर आप उस दौरान ट्रायल के बाद या जब ट्रायल चल रहा था, देरी हो रही थी, उस दौरान सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर महिला पहलवान इस बारे में शिकायत कर रही हैं। बहुत सारे ट्वीट आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि विनेश फोगाट को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया और उन्होंने दादागिरी दिखाते हुए ट्रायल्स को 3 घंटे तक रोका। और 53 किलोग्राम वर्ग जिसमें वो ओरिजिनली खेला करती थी, उस वर्ग में वो इसलिए पेरिस नहीं जा सकती थी क्योंकि अंतिम पंचाल की सिलेक्शन हो चुकी थी। ऐसे में पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए बहुत ज्यादा उतावली थी विनेश फोगाट। 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी जो उनका था उसमें तो अंतिम पंचाल जा रही थी, तो वो क्या करती? इसीलिए उन्होंने ट्रायल के दौरान ये ड्रामा किया और 50 किलोग्राम वर्ग में खुद को फिट किया और फिर वो 50 किलोग्राम वर्ग में पेरिस ओलंपिक्स में गई। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जो रोना रोया जा रहा है कि 100 ग्राम वेट उनका बढ़ गया था और इसलिए वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो रही है। अगर आप बजरंग पुनिया का ट्वीट देखें तो वो कहते हैं कि विनेश तुम हारी नहीं हो, तुमको हराया गया है। मतलब तमाम तरह के इस तरह के मैसेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने सुनने को मिल रहे हैं जिनमें ये लगता है कि पता नहीं कौन सी बड़ी साजिश कर दी गई विनेश फोगाट के खिलाफ। कोई ये जानने की जरूरत समझ ही नहीं रहा है कि विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कैटेगरी में ही हमेशा रेसलिंग करती थी। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी को कपड़ा फिट आता होगा मीडियम साइज का और वो अचानक से कहे कि मुझे तो स्मॉल साइज पहनना है और स्मॉल साइज में अपने आप को फिट करने के लिए वो तमाम तरह के हथकंडे अपना ले। अब ये बात भी सुनने में बड़ी अजीब लगती है। जो डॉक्टर और जो टीम
विनेश फोगाट के साथ पेरिस गई है, उस टीम के डॉक्टर ही कहते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की कि विनेश फोगाट का वजन जो है वो 50 किलोग्राम के अंदर रहे। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद से वो लगातार एक्सरसाइज कर रही थी, जॉगिंग कर रही थी। बताया जाता है कि पेरिस में वो कंबल ओढ़कर जॉगिंग कर रही थी, गर्म कपड़े पहनकर साइकिलिंग कर रही थी, ताकि उनका वेट 50 किलोग्राम के अंदर ही रहे। और उनके डॉक्टर का तो यहां तक कहना है कि उनके बाल भी इसीलिए काट दिए गए थे ताकि वजन कम रहे, उनके नाखून भी काटे गए थे ताकि वजन कम रहे, और उनके कपड़े भी, जिन कपड़ों को पहनकर वो पहलवानी करती हैं, रिंग में उतरती हैं, उन कपड़ों का साइज भी छोटा कर दिया गया था ताकि उनका वजन, उनका वेट 50 किलोग्राम के अंदर रहे। ये सारे बदलाव किए गए थे। मेरा सवाल तो ये है कि क्या ये सारे बदलाव या ये सब कुछ बाकी पहलवानों के लिए भी किया जाता है? क्या 53 किलोग्राम वर्ग में जो अंतिम पंचाल खेल रही थी उनके लिए भी सब कुछ करना पड़ा? सवाल तो ये है। तो इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत वेट को लेकर आखिर किस लिए हो रही थी? अगर वो 50 किलोग्राम वर्ग में फिट नहीं बैठ रही थी तो उनकी टीम एक्स्ट्रा मशक्कत क्यों कर रही थी कि वो उसमें फिट हो? मजबूरी क्या थी? ओरिजिनल कैटेगरी तो 53 किलोग्राम वेट की थी, उसी में खेलती। लेकिन अगर उसमें खेलती तो पेरिस कभी पहुंच ही नहीं पाती। और उन्होंने वेट घटाकर 50 किलोग्राम वर्ग में खेला ताकि वो पेरिस में जा सके। और जब उन्होंने ऐसा किया होगा तो सोचिए, 50 किलोग्राम वर्ग में कोई और खिलाड़ी भी तो ऐसी होंगी जो पेरिस जाने की हकदार होंगी। उनका हक तो एक तरह से विनेश फोगाट ने मारा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि विनेश फोगाट कोई नई नवेली रेसलर थी, नियम कायदों के बारे में तो उनको भी अच्छे से पता होगा। और इसी तरफ इशारा कर रही हैं ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट ट्विटर पर डाला है, उसके मैं कुछ अंश आपको पढ़कर बताती हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इट इज नॉट लाइक दैट शी इज प्लेइंग हर फर्स्ट ओलंपिक्स, इट्स हर थर्ड ओलंपिक्स। एज एन एथलीट शी मस्ट know the rules. If there has been a mistake, I don't know how it happened at such a big stage. I have not heard any such thing about any other wrestler that they have been disqualified due to being overweight. ये साइना नेहवाल लिख रही हैं। ठीक ही तो कह रही है कि 3 बार ओलंपिक्स खेल चुकी हैं विनेश फोगाट। इसके अलावा भी वो रेसलिंग की कई इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले चुकी हैं, कई मेडल जीत चुकी हैं। पेरिस में वो पहली बार ओलंपिक्स में नहीं आई थी, तो क्या उनको नियम कायदे नहीं पता थे? उनको भी तो पता थे कि नियम कायदे क्या होते हैं, कैसे वेट को कंट्रोल में रखना होता है। और सबसे अहम बात यह है, साइना नेहवाल कह रही है कि उन्होंने अपने करियर में कभी नहीं सुना कि कोई प्लेयर इस तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाए ओवरवेट के चलते। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने भी कभी नहीं सुना कि कोई रेसलर डिस्क्वालीफाई हो गया सिर्फ इसलिए कि उसका वेट 100 ग्राम ऊपर हो गया। आगे साइना नेहवाल क्या लिखती हैं? शी इज एन एक्सपीरियंस्ड एथलीट, समवेयर देयर हैज बीन अ मिस्टेक ऑन विनेश पार्ट टू, शी शुड टेक द ब्लेम टू। उनका सीधा कहना है कि भाई अगर गलती हुई है तो विनेश के तरफ से भी गलती हुई है, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब उनके स्टाफ पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि उन्होंने उनका वेट ज्यादा कैसे होने दिया, क्यों नहीं ध्यान दिया। उनके डॉक्टर ही तो कह रहे हैं कि हमने तो बाल भी काट दिए, नाखून भी काट दिए, वेट है कि कम ही नहीं हो रहा था। तो इसमें गलती किसकी हुई? इसमें तो गलती विनेश की भी है ना, पहली बार तो वो नहीं खेल रही थी। आगे क्या लिखती हैं साइना नेहवाल? शी शुड टेक द ब्लेम टू बिफोर सच अ बिग मैच, सच अ मिस्टेक इज नॉट राइट। शी इज एन एशियन गेम्स चैंपियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टू. Because ahead of such a big match, any player will be alert that the weight should be within permissible limits. How such a mistake happened? सवाल तो वही है कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया? क्या विनेश फोगाट को नियम कायदों के बारे में नहीं पता था? और सारी की सारी जिम्मेदारी क्या उनके स्टाफ पर डाली जा सकती, जो उनके साथ है, उनके कोच है, फिजिशियन है, डाइटिशियन है, क्या सारी जिम्मेदारी उनकी है? और फिर बड़ा सवाल तो फिर यही है कि आखिर क्यों वो 53 किलोग्राम वर्ग से आकर 50 किलोग्राम वर्ग में ही खेलना चाहती थी? क्यों? लेकिन ये जो ट्रायल हुआ था मार्च महीने में, इसमें जो खामियां थी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि आपको ये भी याद रखना होगा कि
बिना ट्रायल के वो 50 किलोग्राम वर्ग को क्वालिफाई कर गई थी। यही तो शर्त थी, यही तो मांग थी इनकी जब ये धरना प्रदर्शन देने के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे कि जो इंटरनेशनल मुकाबले जीत जाते हैं उन पहलवानों को, उन रेसलर्स को किसी भी तरह का ट्रायल देने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह यही कहते थे कि जब कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए जाएगा कोई भी रेसलर, तो उसे हर हाल में अपने वेट कैटेगरी में मुकाबला करना ही होगा, ट्रायल देना ही पड़ेगा। ट्रायल से ही तो छूट चाहती थी विनेश फोगाट और 50 किलोग्राम वर्ग में बिना ट्रायल के ही वो क्वालिफाई हो गई थी। 53 किलोग्राम वर्ग में उनको अंतिम पंचाल से हारना पड़ा था। तो अगर आप इस तरह की साजिशें करते हैं ट्रायल के दौरान, तो आपको लगता है कि आप अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में जाकर कामयाबी हासिल कर पाएंगे? आज आप 100 ग्राम के लिए रो रहे हैं, विनेश फोगाट 100 ग्राम के लिए रो रही हैं, उनके चाहने वाले भी 100 ग्राम के लिए रो रहे हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ऐसी कितनी पहलवान थी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला के सेंटर में जब ये ट्रायल मार्च में हुआ था उस दौरान रोई थी कि 50 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी उनकी थी, लेकिन पता नहीं कहां से विनेश फोगाट उस कैटेगरी में आ गई और क्वालिफाई करके चली गई। उनके आंसू भी याद रखने होंगे, सिर्फ इसलिए कि विनेश फोगाट मेडल लाने वाली थी, गोल्ड मेडल ले आती, सिल्वर मेडल ले आती तो भारत को बड़ा अच्छा लगता, लोगों को बहुत अच्छा लगता। लेकिन इसके पीछे जो साजिशें चल रही थी उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ओलंपिक्स जैसे खेलों में 100 ग्राम वजन के चलते कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये पहली बार हुआ है। ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। तो ऐसी घटना क्यों हुई, कैसे हो गई और क्यों विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में नहीं गई, 50 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने फाइट क्यों किया? ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब विनेश से पूछे जाने चाहिए। और फिर जिन लोगों ने ट्रायल कंडक्ट किया था पटियाला में, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि क्यों उन्होंने दबाव में आकर विनेश फोगाट को एक ही दिन में 2 कैटेगरीज में ट्रायल करने का मौका दिया, और 50 किलोग्राम वर्ग में किन किन महिला खिलाड़ियों का हक उस दिन मारा गया था, ये भी सोचने समझने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।